वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस में। तो लगभग 2 साल बाद या 1 साल बाद इस चैनल में फिर से जान आने वाली है और थैंक यू सो मच इस वीडियो तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें अब जो लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम तक मेरा फेस नहीं आ पाएगा, सॉरी। ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट एक नंबर मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम करने वाले हैं आज वो है एरर फाइंडिंग। ये स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे मेरी, भाई इंग्लिश में मैं ही गलती कर रहा हूँ। लो, एरर फाइंडिंग आज हम करने वाले हैं। सोर्स जो रहने वाला है वो रहने वाला है पिनेकल एसएससी। ठीक है साहब, तो एसएससी का सोर्स है, बुक जो है वो पिनेकल एसएससी करके आपको मिल जाएगी और मेरे ख्याल से मार्केट में अवेलेबल है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो उस पर जरा ध्यान देना। अब जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, मैंने बहुत सोचा था कि मुझे क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में कि यार कैसे कैसे क्लासेस को लूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई, वो ये कि सबसे पहले मैं एरर फाइंडिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर आपको बताया जाता है। ठीक है ना, तो उन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर आज हम समझने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है क्या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप पता लगाइए कि क्या है, क्या कमी है, क्या गलती है। ठीक है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन ए, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग रश आवर। ऑप्शन सी, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। एंड डी, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो। आई होप आपने पता लगा लिया होगा जो भी आपका आंसर निकल के आया है, लेकिन अब मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी कैसे है वो देख लो। सबसे पहले देखो, इसमें होता यूं है कि इसकी जो स्पेलिंग है ना, इस पे अगर ध्यान दो तो इसकी जो स्पेलिंग है वो है QUIET। अब इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? इस क्वाइट का मतलब होता है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि शांत हो जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ, तो इसका मतलब होता है शांत होना या कोई आवाज नहीं होना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम क्वाइट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है शांत होना। और एक बात और, ये आपका होता है एडजेक्टिव। इस चीज को ध्यान में रखा करो कि ये चीज है आपकी एडजेक्टिव है ये चीज, और इसका मतलब हो गया शांत होना। ठीक है, तो इसकी जगह क्या सही होना चाहिए? स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। QUIET, ये एकदम करेक्ट है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्वाइट। अब सुनो क्या कहना चाह रहा है कवि, कवि क्या कहना चाहता है उस बात को सुनो। इसमें बोला गया है कि एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। देखो, अगर आप इस शांत को जोड़ के भी देखोगे, दे बोथ एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, यानी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस जो थे वो शांत थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, शांत तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाइट है ये होता है आपका एडवर्ब, यानी कि संज्ञा और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कुछ स्पेसिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लगाते हैं, तो वो बता रहा है कि जो क्वाइट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, वो स्पेसिफाई कर रहा है क्वाइट वर्ड से। ठीक है ना, अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो क्वाइट वर्ड से आपका स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्पेलिंग देखो, QUIET और QUITE, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, ई इसमें पहले आ गया और ई इसमें बाद में आ गया। ठीक है, तो भाई चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। ठीक है, मतलब समझो कि अच्छा, सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ लो क्या है। लॉस्ट आवर लाइव्स, नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड यू और वी विल हैव। देखो, एक स्ट्रक्चर होता है, हेड के साथ क्या लगता है? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बीच का ऑब्जेक्टिव या कुछ भी आ सकता है, प्लस इसमें क्या लिखा हुआ है कि हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम। अब इसके बाद क्या है? वी विल हैव, वी विल हैव। ठीक है, समझ रहे आप? वी विल हैव आ रहा है। अब ये जो हैव है और ये जो विल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करोगे इसको लेकर, तो आंसर क्या निकल के आएगा? हैड और वर्ब थ्री। हैड के साथ वर्ब थ्री लगता है, हमें पता है, और इसमें लगाया भी है हैड यू नॉट रीच्ड। यहाँ पे क्या आ रहा है? रीच्ड आ गया। ठीक है, तो एकदम सही है, इसका मतलब इसमें तो कोई गलती नहीं है, यानी कि आपके बी वाले ऑप्शन में कोई भी गलती नहीं है, मतलब वो सही है। एक तरह से मैं टिक लगाना चाहिए मुझे, ठीक है ना? नहीं, टिक क्यों? आप जो भी समझ लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन नंबर ए पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉस्ट आवर लाइव्स। अब ये जो वर्ड है लॉस्ट, ये आपको पता है पास्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना?
पास्ट इसकी जो फॉर्म है वो पास्ट ही लॉस्ट ही रहती है, ठीक है। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, यानी ये भी सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर सी करा हैड यू, हैड यू। ऑप्शन नंबर सी करा आपका हैड यू। अच्छा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हैड यू। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हैड यू। अब इसमें क्या है कि भाई हेड आ गया, यू आ गया, कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है, वर्ब भी नहीं आ रही है उसमें, तो क्या गलती नजर आएगी। तो आप सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हो, और आपका जो ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा डी वाला, वी विल हैव, जो कि एकदम सही आंसर, सॉरी जो कि एकदम गलत सेंटेंस है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बजाय दूसरा आएगा, वो मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत वाला है। अब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अब सुनो, अब सुनो कि क्या मसला है इसका। इसका मतलब ये है वी विल हैव, ये वैसे सही है अगर आपको फ्यूचर के लिए बताना हो तो। जैसे इसके दो मतलब होते हैं, एक विल होता है हैव। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कार होगी, तो मैं यूज कर सकता हूं आई विल हैव अ कार, ठीक है ना, आई विल हैव अ कार। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कार होगी। अगर मैं आपसे ये बोलूं वी विल हैव अ कार, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कार होगी। ये हो गया आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, जिसमें आपकी कोई वर्ब का यूज नहीं हुआ है ना, इसमें आपका कोई भी वर्ब नहीं यूज हुआ है। बट इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में आपका वर्ब यूज हुआ है, जो कि है लॉस्ट। अब याद रखना हमेशा, अगर हेड के साथ वर्ब 3 आया है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हेड के साथ वर्ब 3 आया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में अगर वी है और विल है, या वी को तो हटाओ, ये तो सब्जेक्ट है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट विल और हैव आ रहा है, विल और हैव आ रहा है, तो वो विल हैव की जगह चेंज हो जाएगा वुड हैव में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले का सेंटेंस तो आपने वर्ब थर्ड में रखा, पास्ट में रखा। अब आगे का जो सेंटेंस होगा ना, वो भी पास्ट में ही होगा। तो विल तो आपका एक तरह से मान के चलो कि फ्यूचर को शो कर रहा है वैसे, बट ये नॉर्मल हो गया। बट इसको हमें पास्ट में बनाना है, तो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो हमने विल की पास्ट फॉर्म वुड को कन्वर्ट कर दिया है, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। वैसे ये सेंटेंस हमेशा गलत रहेगा। सो हैव के साथ वर्ब 3 है, और अगर विल हैव आ रहा है तो वहां पे विल नहीं आएगा, वुड आएगा। और वुड इसलिए आएगा क्योंकि हेड है और वी थर्ड है, इसका मतलब पास्ट है, तो पास्ट के साथ हमेशा पास्ट फॉर्म ही आएगी। पास्ट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट के साथ हमेशा पास्ट फॉर्म आएगी। तो अगर हेड लिखा हुआ है और हेड आपका पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, और पास्ट परफेक्ट के साथ आपका है, सॉरी हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कनेक्ट करने के लिए विल के साथ, सॉरी वी के साथ हम विल नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे। अगर विल का यूज किया तो वो गलत हो जाएगा, वुड आपका एकदम सही हो जाएगा। हैव तो आएगा ही आएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। प्लस लॉस्ट जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही लॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। आंसर इधर मैं लिख देता हूँ, आंसर नंबर 3। इसको सबसे पहले आप सॉल्व करके देखिए, आपसे नहीं हो रहा है तो मैं तो हूँ ही। एक बार पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट एट ऑल। आपको गलती नजर आ रही होगी फेल्ड में, आपको गलती नजर आ रही होगी फेल्ड में, जो कि आप गलत हो, क्योंकि ये वर्ड सही है, ठीक है ना, ये वर्ड सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है, तो वो आप गलत हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कोई खराबी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सम ट्रीज में कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर ये देख लो, सम ट्रीज जो लिखा हुआ है, सम ट्रीज, कोई दिक्कत नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं सर, तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये भी एकदम सही वर्ड्स हैं, ठीक है, सही सेंटेंसेस। अब इसमें देखो सर, सी आपको नजर आ रहा होगा, और सर बी नजर आ रहा होगा आपको। अब इन दोनों में सर आप बता दीजिए क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता विद हार्डली क्या कह रहा है सर, हमें नहीं पता कि मेनी एफर्ट एट ऑल क्या कह रहे हैं। राइटिंग पे मत जाना, जो मैं कह रहा हूं उस पे ध्यान से सुनना। अब सुनो, सबसे पहले इस सेंटेंस का मतलब जानो कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वुड कटर है उसने कुछ पेड़ों को काट दिया विद हार्डली मेनी ऑफ एट ऑल। अब देखो यहां पे ना कंट्रोवर्सी सी आ गई है, या तो आप हार्डली यूज करो,
अब हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये वर्ड्स आपको मैंने पहले बताए थे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सीरीज हमने पढ़ी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ रहे थे तो इन सेंटेंसेस को हमने अच्छे से जाना था। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, इनका मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है यूज। किस में होता है? नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं ये। इनका मतलब एक, मतलब आप कह सकते हो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि आई हार्डली, या आप बोल सकते हो आई रेयरली गो टू स्कूल, मैं बहुत ही कम, ना के बराबर स्कूल जाता हूं। अगर मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं, आई रेयरली गो टू स्कूल, ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं ना के बराबर बहुत ही मुश्किल से स्कूल जाता हूं। अब आप देखोगे कि मैं हिंदी में ना के बराबर बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे तो सर आप नॉट बोल ही नहीं रहे हो, इंग्लिश में तो नॉट आ ही नहीं रहा है। तो सर क्या ये सेंटेंस आपका डू नॉट लगना चाहिए सेंटेंस में? क्या ये सेंटेंस गलत है? तो मैं कहूंगा जी नहीं, ये सेंटेंस एकदम सही है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस एकदम प्रॉपरली ठीक है, ठीक है। तो डू नॉट नहीं आएगा। तो सर इसमें आप ना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जो वर्ड है ना बच्चा मेरे, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इन वर्ड्स का सेंस ही नेगेटिव होता है बाबूजी। तो आप इन सेंटेंस को लिखते पॉजिटिव साइड में हो, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ लिखते हो। पॉजिटिव स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिख देता हूं बाबूजी, ठीक है ना। तो इन्हें लिखते आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ हो, बट इनका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। सेम उसी प्रकार से बाबूजी ये जो हार्डली, रेयरली, स्कार्सली है, इनका भी नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को वहीं से पढ़ो कि विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। अब आप एक बात बताओ, आप हार्डली भी बोल रहे हो यानी ना के बराबर भी बोल रहे हो कि बिल्कुल ही एफर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए, और उसके बाद आप मैनी भी बोल रहे हो, है जी। ये क्या बात हुई कि आपने बोला कि बिल्कुल नहीं और आपने बोल दिया सबसे ज्यादा। मैनी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, एक तरह से ज्यादा बोल सकते हो। तो अगर आप लास्ट वाले सेंटेंस को देखोगे तो वो बोल रहा है मैनी एफर्ट एट ऑल, मैनी एफर्ट एट ऑल। इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत ज्यादा एफर्ट ना के बराबर लगाए, बहुत ज्यादा एफर्ट ना के बराबर लगाए कुछ पेड़ों को गिराने के लिए। तो ऐसा तो सेंटेंस हिंदी में भी नहीं बन रहा है। तो आप क्या करोगे? सर मैनी नहीं आएगा, तो सर क्या आएगा? सर हार्डली के साथ, सर याद रखना सर कि हार्डली के साथ एनी यूज होता है। हार्डली एनी ये होता है फ्रेजल वर्ब सर। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो हार्डली के साथ एनी आता है, ना कि मैनी। हार्डली एनी का मतलब होता है जो नेगेटिव सेंस दे, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस जो दे उसके लिए हम हार्डली एनी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। उसने बहुत ही नाम मात्र के लिए एफर्ट लगाए और पेड़ गिरा दिए। समझ रहे हो ना कि जो वुड कटर है उसने कुछ पेड़ गिरा दिए विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, यानी बहुत ही नाम मात्र एफर्ट लगाने पर उसने पेड़ गिरा दिया, यानी ना के बराबर उसने कुछ हाथ वाथ ऐसे कुछ कट 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 किया होगा और उसके पेड़ जो है वो गिर गए होंगे। लेकिन अगर आप मैनी लगा दोगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, सॉरी डी है क्या? ये चेक करना, क्योंकि मैं इससे देखो, मैं फोन से देख रहा हूं ना, तो वहां पे तो देखो एडिटिंग की है मैंने, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें गलती है मैनी नहीं आएगा, एनी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप मार्क करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है, आफ्टरनून शिफ्ट का है, ठीक है। तो बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें आपको रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली इस सब के बारे में पता चला, प्लस एक फ्रेजल वर्ब हार्डली एनी के बारे में पता चला, प्लस हार्डली के साथ मैनी का यूज नहीं कर सकते हैं, इन सब का यूज मतलब इन वर्ड्स के साथ मैनी का यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता चला। प्लस आपको ये पता चला कि आपका ये सेंटेंस है, स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव रहता है लेकिन इसका सेंस नेगेटिव निकल के आता है, ये आपको पता चला। तो इस सवाल से आपको बहुत सारी चीजें पता चली हैं। अब नेक्स्ट पढ़ जाते हैं जल्दी से। आज भी सारे के सारे आज भी आज है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। एक बार मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दो, अभी लिख दो अगर आपने देख लिया है तो, ठीक है। उसके बाद कोई भी डिलीट नहीं करेगा, लिख दो, ठीक है। पढ़ लिया होगा। अब सुनो, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये जो सवाल है, ठीक है ना, ये जो सवाल है आपका सीजीएल 2021 में पूछा गया। सीजीएल 2021 एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत मजेदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा, कई बार बहुत हार्ड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। इसका मतलब समझो, कोई आसपास में रिवर है
उसका जो नाम है ना वो आसपास के किसी टाउन यानी शहर के नाम के बेस पर उसका नाम है। आप ऑप्शंस पढ़ोगे, ऑप्शन ए द रिवर अपीयर्स टू हैव, ऑप्शन बी नो एरर, ऑप्शन सी गॉट इट्स नेम, ऑप्शन डी फ्रॉम द टाउन नियर बाय। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपने ए सी और डी में से कोई ना कोई एक चूज किया होगा कि इसमें कुछ गलती है, बट मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नो एरर। इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। इसमें मैं क्या ही सिखाऊं, कुछ गलती है ही नहीं है, पर फिर भी सुन लो। द रिवर अपीयर्स, स्पेलिंग सही है ना भाई? हाँ, अपीयर्स। इसमें आप सोच सकते हो कि कुछ गलती हो सकती है, फिर उसके बाद आपने क्या बोलते हैं हैव भी दे दिया है, ठीक है, तो आपको इसमें गलती लग सकती है, बट देखो नहीं है। रिवर है तो उसके लिए द एडजेक्टिव लगाया गया है, और ऊपर से किसी रिवर को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक रिवर है, स्मॉल है, कोई रिवर है उसे आपने स्पेसिफाई कर दिया है, तो इस वजह से उसके लिए एडजेक्टिव द आ गया, तो उसमें कोई गलती नहीं है। प्लस रिवर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज कर ली है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अपीयर्स की जाती है ना, एस लगाए, एस और ईएस लगाए, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का सेंटेंस है जिसमें V5 आपकी वर्ब लगी है। प्लस टू हैव को याद करो, मैं आपको क्या बताता था कि टू और उसके साथ कोई ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि ये कुछ वर्ब है, एक्चुअल में ना कभी कभी क्या होता है कि ये जो वर्ब्स हैं वो एक तरह से पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज की जाती हैं, है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए यूज की जाती है, सॉरी। फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, है ना, तो इस तरह से आपका हैव यूज किया जाता है पास के लिए। तो ऐसे ही इसमें है कि जो रिवर है उसका जो नाम है, जो हैव है उसके पास, यानी उसका जो नाम है उसके पास, वो किसी नियर बाय पास के टाउन के बेस पर उसे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, आपको ये चीज बतानी थी, ये चीज मैंने आपको बता दी, इसमें इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ तुरंत बढ़ते हैं भाइयों बहनों मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। Lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body. इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो, अपनी तरफ से रीड करो और इसके आंसर पता लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना, कोशिश करो फटाफट से, हो गई होगी कोशिश। अब सुनो, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, तो इसको आप एक मान के चलोगे, विटामिन है और मिनरल्स है, बी और एम, ठीक है ना, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके बाद क्या लिखा है, लीड अगेंस्ट, इसके बाद जो भी कुछ लिखा होगा, अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, समझ लिया। अब सुनो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, वो क्यों नहीं है, इसका मतलब ये है, सॉरी वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट से पहले जो लिखा, सॉरी इसके पहले विटामिन एंड मिनरल से पहले जो लिखा है वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब देखेंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो इन तीन चीजों को हम देखने वाले हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है ना। सुनो, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका लैक ऑफ रिक्वायर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट में एडिशनल चीजें ऐड हो गई हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, इसका मतलब ये टोटल है तो एक सब्जेक्ट, बट मेन जो चीज हमें फोकस करनी है वो करनी है लैक ऑफ पे, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स। अब आप ये देख सोचोगे कि ये रिक्वायर्ड आ रहा है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम रिक्वायर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के लिए लगा रहे हैं, हम रिक्वायर्ड है यानी इंक्लूडेड है। हम बोलते हैं ना किसी चीज में कोई चीज इंक्लूडेड है तो इंक्लूड की जगह हम इंक्लूडेड बोल देते हैं, कई बार रिक्वायर्ड की जगह रिक्वायर्ड बोल देते हैं। अगर हम किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो तो इसमें विटामिन और मिनरल्स को स्पेसिफाई किया जा रहा है, इस वजह से रिक्वायर्ड वर्ड आया है, ठीक है। मेन क्या है, लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। बेशक इसमें एस और एस लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लूरल फॉर्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ इन दोनों एक तरह से सब्जेक्ट ही है, सॉरी ऑब्जेक्ट ही है। इन दोनों को बोला जा रहा है कि अरे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स की कमी है, तो कमी को हम देखेंगे ना कि विटामिन और मिनरल्स को देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो चुका है। इसके बाद आप देखोगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, एस सिंगुलर आनी चाहिए, यानी V1 या V5 आनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, V1 या V5 आनी चाहिए आपकी जो वर्ब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सिंगुलर आपकी सब्जेक्ट हो गया, प्लस V1 और V5 देखेंगे। अब देखो V5 क्यों देखेंगे V5, क्योंकि ये सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके, और हाँ सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम
V5 का यूज करते हैं, यानी एस और ईएस आना चाहिए। अब इसमें वर्ब खोजो, वर्ब था लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, इसके बाद जो लीड है वो आपकी वर्ब है। अब लीड है तो जाहिर सी बात है आपका लीड नहीं होना चाहिए, लीड्स होना चाहिए, सही है नहीं है? तो इसका मतलब आपको तो ये तो पता चल गया कि लीड में कमी है, तो आप फटाक से क्या करोगे, आप फटाक से क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर दोगे कि ये सेंटेंस में जो ऑप्शन नंबर सी है ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, लीड अगेंस्ट में कोई ना कोई कमी है। तो आप यहां तक तो सही हो, बट आपको सिर्फ अभी एक कंसेप्ट पता है। अगर मान के चलो अगर इसमें लीड्स दिया हुआ होता और फिर लिखा होता लीड्स अगेंस्ट, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लीड्स अगेंस्ट अगर आता तो भी ये सेंटेंस गलत होता। सर क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, इसमें बेशक एस नहीं दिया हुआ, मैं कह रहा हूं चलो एस ऐड कर लो, फिर भी ये सेंटेंस अभी भी गलत है। पता है क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि इसमें लीड के साथ, याद रखना बाबू, लीड के साथ टू आता है।